काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दें। तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की गई। इसके और ये आपने देखा होगा कि इसमें जो रिसेंटली जो हमारा डाटा है मुख्तलिफ इकनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर, उसमें काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। आपको याद होगा कि 2 साल पहले हमारा जो मेजर जो इश्यूज थे उसमें एक तो इन्फ्लेशन का था और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड मिसाइल थी, एक्सटर्नल अकाउंट से रिलेटेड, जो कि हमारे जो चूँकि उसके वक्त रिजर्व्स के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे। सो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो आपने अगर देखा हो तो रिसेंटली काफ़ी पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं, और कमेटी ने इन डेवलपमेंट्स को रिव्यू किया और उसकी लाइट में ये डिसीजन लिया। सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि और इस माह जो जनवरी का महीना है उसमें भी एक्सपेक्टेड ये है कि ये पिछले माह से भी कम रहेगा, और साथ साथ जो है वो करंट अकाउंट का अगर आप देखें तो हमारा पहले 6 माह का करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। पहले 6 माह में जो कि जुलाई टू दिसंबर 2024 करंट अकाउंट में $1.2 बिलियन का सरप्लस था, एज अगेंस्ट जो पिछला सिमिलर पीरियड है तो उसके अंदर जो है वो 1.4 बिलियन का डेफिसिट था। तो 1.4 बिलियन के डेफिसिट थे एज अगेंस्ट जो पिछला सिमिलर पीरियड है तो उसके अंदर जो है वो 1.4 बिलियन का डेफिसिट था। तो 1.4 बिलियन के डेफिसिट थे, करंट अकाउंट जो है वो कन्वर्ट हुआ है सरप्लस में $1.2 बिलियन फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, और इसके नतीजे में हमें जो है वो रिज़र्व बिल्डअप करने का भी मौका मिला। तो आपने देखा होगा कि हमारे रिजर्व्स जो है वो दिसंबर तक उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर था, और जो IMF के साथ जो MEFP में प्रोजेक्शंस हैं उससे भी बेहतर था। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि करंट अकाउंट सरप्लस था, और साथ साथ जो है वो हमें अपनी तरफ से स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट इंटरवेंशन करने का भी मौका मिल रहा था। और ये इसके बावजूद है कि हमारे जो ऑफिशियल इन्फ्लोज हैं जो कि प्लान जो इस साल के लिए किए गए थे वो उसमें प्लान से थोड़े कम रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने रिजर्व्स बिल्डअप किए, और साथ में हमने मार्केट से इंटरवेंशन करके अपने जो दूसरे जो हमारी फॉरवर्ड बुक है फॉर इंस्टेंस उसको भी कम किया। तो जो आज इन्फ्लेशन के नंबर रिव्यू किए हैं, जैसे एक तो मैंने कहा कि पिछले माह का 4.1% था जो कि बहुत तेज़ी से नीचे आया है, और इस माह का भी एक्सपेक्टेड है कि उसमें मज़ीद जो है वो कम आएगा। लेकिन उसके अंदर जो 2-3 जो रिलेटेड डेवलपमेंट्स है उसको भी हमें सामने रखना है। पहले नंबर पे ये कि हमारा कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी काफ़ी एलिवेटेड है, जो कि पिछले माह जो है 9.1% के करीब था। दूसरे नंबर के ऊपर जो फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन की आउटलुक है, और ये हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर भी आज जो है वो स्टेटमेंट के अंदर भी ये बताया है कि उसमें आगे चल के आने वाले महीनों में वो उसके अंदर जो है वो इजाफा होगा, और हमारे ख्याल में बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर जो कि जून में जो एंड होगा, तो उस वक्त तक जो इन्फ्लेशन ईयर मंथ ऑन मंथ एक्सपेक्टेड है, तो जून का नंबर जून के करीब करीब जाके तो दिस विल बी क्लोज टू जो हमारा जो बैंड है, जो मीडियम टर्म टारगेट है हमारा 5 to 7%, सो इसके अपर बैंड के करीब होगा, जो कि अपर बैंड जो है 7% के करीब है, तो उससे थोड़ा ऊपर नीचे। तो ये हमारी जून तक की फोरकास्ट है।